स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज हम फिर से हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं, जो काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत आता है, जो रस कहलाता है। और जो रस है वो कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम है उसमें विद्यार्थियों के लिए शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, उसके बाद कितने रसों को शामिल किया गया है उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रस। और रस की क्या डेफिनेशन है, रस की परिभाषा है, रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते असो इति रसा से हुई है, अर्थात जिसे आस्वादन किया जाए अथवा चखा जाए वही रस है। आमतौर की भाषा में जिस चीज़ को देखकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है, या फिर जो है हमें अंदर मतलब किसी भी प्रकार के हमारे अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं जिससे जो है हमारी भावनाएं जो है एकदम से उद्दीपित हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें रस कहलाती हैं। अब वो किसी भी प्रकार से की हो सकती है, दुख हो सकता है, आपका जो है खुशी हो सकती है, आपको हंसी आ सकती है, तो ये जो चीज़ें हैं वो सभी रस के अंतर्गत आती हैं। अब रसों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। भरत मुनि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने कंप्लीटली रसों के बारे में पूरी तरह से जो है चर्चा की है, जिससे जो है आपको रसों के बारे में विशेष तौर से गहनता से अध्ययन करने के लिए मिलता है। तो इसमें उन्होंने एक सूत्र लिखा रसों के लिए, कि रसों के बारे में जानने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है। क्या है ये, कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव ये लिखा हुआ है, इसमें जो चीज़ें हैं उसी को डिटेल में लिखना है, कि विभाव दूसरा जो आपका अनुभाव लिखा हुआ है, अनुभाव तीसरा लिखा हुआ है आपका व्यभिचारी भाव, ये व्यभिचारी भाव है यहाँ पर, ये वाला व्यभिचारी भाव। अगर हम इसको डिटेल में अलग अलग करके देखेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई है। संयोग दृश्य निष्पत्ति, संयोग मतलब के मिलन से, किसको, विभाव के, अनुभाव के, व्यभिचारी भाव के, इन तीनों के मिलन से, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की प्राप्ति होती है। यदि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये मिल जाते हैं तो हमें रस की प्राप्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ऐसा ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि रस जो है काव्य की आत्मा है। काव्य मतलब जो पद्य होता है, जो कविताएं होती हैं, जो आपका किसी भी प्रकार के गेय पद होते हैं, उसमें जो है रस को शामिल यदि किया जाए तो उसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट आता है, और उसको काव्य की आत्मा कहा गया है। रस के अंग, तो रस के कौन कौन से अंग हैं? रस के अंग हैं, देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अभी हमने उस सूत्र में भी पढ़ा था, तो ये सभी रस के अंग हैं। अब स्थायी भाव क्या है, कि स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि वे सुप्तावस्था में भी रहते हैं, लेकिन उचित अवसर मिलने पर जागृत एवं पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। यानी हमारे प्रत्येक के मन में हमेशा से ही जो हमारे हृदय में स्थायी भाव रहता है विद्यमान। कभी कभी ऐसा होता है वो सुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब हम कोई ऐसी प्रक्रिया देखते हैं, ऐसा कुछ हम देखते हैं, तो वो सारे जो है जागृत हो जाते हैं, और फिर उनके जागृत होने पे क्या होता है, वो ही चीज़ें, वो भाव पुष्ट हो जाते हैं, और पुष्ट होने के बाद रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे हम जब कोई दृश्य देखते हैं, मान लिया हास्य पूर्ण हमने कोई दृश्य देखा, भले ही हम चुपचाप खड़े हैं, लेकिन हमने जैसे ही अचानक कोई दृश्य देखा, तो वो जो भाव है हमारे अंदर कहीं छिपे पड़े थे, और जैसे ही हमने कोई ऐसा जो हास्यपूर्ण जो दृश्य है वो देख लिया, तो तुरंत हमारी हंसी छूट जाती है, और जो हास्य जो भाव है वो पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। तो इसके स्थायी भावों की जो संख्या है वो 9 है। इसके रस के जो स्थायी भाव होते हैं वो 9 होते हैं, और कुछ आचार्यों ने इनकी जो गिनती है वो 11 निर्धारित की है। किन्होंने? भाई पहले जो है 9 ही निर्धारित किए गए थे। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या थी वो 9 ही थी, लेकिन बाद में जैसे आपका सूरदास जी थे और इनके बाद के जो लोग थे, इन्होंने इसमें 2 रसों की जो है, और इनको 2 रसों को और जोड़ दिया था इसमें। तो इस तरह से 9 और प्लस 2 रसों को जो है इसमें और जोड़ा गया, तो पूरी टोटल संख्या 11 बनती है। लेकिन पहले 9 ही रस को निर्धारित किया गया था। अब इनकी हम जो है नाम देखेंगे, रसों का नाम देखेंगे, और रसों के नाम के साथ साथ हम इनके स्थायी भाव भी देखेंगे। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक है।
जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ही भी आप पढ़ लोगे तो भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही रसों को शामिल किया गया है। रौद्र रस क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का आश्चर्य, विभत्स रस का जुगुप्सा और शांत रस का निर्वेद, और वात्सल्य रस का वत्सलता स्थायी भाव है। और अंत में जो शेष है देव विषयक रति, देव विषयक रति का जो स्थायी जो आपका जो भक्ति रस है, भक्ति रस का जो स्थायी भाव है देव विषयक रति है। तो इस तरह से ये 11 आपके रस हैं और 11 रसों के 11 ही स्थायी भाव बनते हैं। अब इनके अंग क्या क्या हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे? किसके अंग? रसों के अंग। रस के अंग पढ़े थे, क्या पढ़ा था? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, ये हमने पढ़े थे। तो ये रस के अंग थे, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। क्या था विभाव? जो विभाव है वो क्या है? विभाव जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में, जिस कारण से दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करता है उसे विभाव कहते हैं। जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करता है उन्हें विभाव कहते हैं। कोई भी वजह, अगर कोई वजह किसी भी व्यक्ति के हृदय में किसी भाव को उद्दीप्त करती हैं तो वो जो कारण है वो विभाव कहलाता है। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलम्बन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। इसके बाद बात आती है अनुभाव की। तो अनुभाव क्या है? अनुभाव रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। तो ये पहले वाला जो था, पहले वाले में क्या है? जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। कारण कहते हैं मतलब जिस वजह से जो है हमारे अंदर कोई ऐसा भाव उत्पन्न होता है, या हंसी आ जाती है, दुख होता है, कष्ट होता है, या हमें घिन आती है, तो वो जो वजह बनती है वो विभाव कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो दूसरी परिभाषा थी अनुभाव की, कि रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले विभाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। जो चीज़ हमने देखी है उसको देखने के बाद हमारे मन में जो विचार आया वो विचार अनुभाव कहलाता है। अब ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा मानसिक अनुभाव, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। अब इनके बारे में डिटेल में भी हमें जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में केवल थोड़ी ही चीज़ों को शामिल किया गया है, इसलिए आपके लिए केवल इतना ही जो है पर्याप्त है। डिटेल में जाने के लिए आप दूसरी वीडियो देखेंगे। अगर किसी को डिटेल में सारी चीज़ें जो है सीखनी है तो वो आप जो है दूसरी वीडियो से आप जो है उसमें देख लेंगे। अब करुण रस की बात करते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। केवल 2 रस आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, करुण रस और हास्य रस। तो सबसे पहले हम करुण रस की बात करते हैं। तो करुण रस क्या है? करुण रस अपनी किसी प्रिय, हमारी जो कोई प्रिय वस्तु है, वस्तुओं में कोई बंधु है, ऐसा जो हमारा कोई प्रिय भाई है, बहन है, कोई भी बंधु हो सकता है, बंधु वियोग, कोई हमारा बंधु बिछड़ जाता है, या द्रव्य नाश, कोई हमारे पास ऐसी वस्तु है जो नष्ट हो जाती है। ऐसी वस्तु के छूट जाने अथवा प्रेमी के सदैव के लिए बढ़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। ये बढ़ नहीं है, ये यहाँ बिछड़ है। बढ़ शब्द की जगह बिछड़ है। बिछड़, सदैव के लिए बिछड़ जाने से, जो हमारा जो कोई भी अपना प्रिय बंधु होता है, कोई भी हो, या कोई जो है किसी प्रेमिका का प्रेमी हो, उसका सदैव के लिए जब हमसे वो दूर चला जाता है और उस समय जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सभी जो है करुण रस के अंतर्गत आते हैं। अब इसका जो स्थायी भाव है, पीछे हमने स्थायी भाव और जो रस थे उसके नाम भी पढ़े थे, तो इसका स्थायी भाव शोक है। आलम्बन विभाव विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, बताया था कि आलम्बन विभाव क्या? आलम्बन विभाव वो है जो व्यक्ति दूर चला गया है या अब वापस नहीं आ सकता। एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि जो आपका वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार में भी कंडीशन बनती है। क्या बनती है? कि प्रेमी वहाँ जो है वो बिछड़ जाता है, लेकिन वहाँ जो है मिलने की संभावना रहती है, प्रेमी के दोबारा मिलने की संभावना रहती है। कहाँ पर? वियोग श्रृंगार में। कारण ऐसा ही बनता है, कष्ट और दुख की स्थिति भी ऐसी ही बनती है, लेकिन वहाँ मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन यहाँ वो संभावना पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और ये आपका जो भी बंधु है वो जो है आपका वो मिलने की संभावना ख़त्म हो जाती है। आलम्बन विभाव मतलब विनष्ट व्यक्ति या कोई वस्तु जो हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है। अगली क्या चीज़ है? देखो, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव ये है इष्ट के गुण अथवा से संबंधित वस्तु एवं इष्ट के चित्र का वर्णन। जिस चीज़ को देखकर हमें जो है हमारा दुख और अधिक बढ़ता चला जा रहा है, कोई भी उस व्यक्ति से संबंधित जो हमसे बिछड़ गया है, बाद में फिर हम उसका चित्र देखते हैं, उससे रिलेटेड जो वस्तुएं होती हैं, तो हमारे दुख में बहुत अधिक वृद्धि होती है। कोई हमारा सगा भाई बहन बंधु जो भी होता है, उसके चित्रों को, उसकी वस्तुओं को देखकर हमें हमारे दुख में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो वो चीज़ें जो है उद्दीपन विभाव है, वही उद्दीपन विभाव है, क्योंकि बढ़ावा देने वाली चीज़ें ही उद्दीप्त करती हैं और यही उद्दीपन विभाव है।
इसके बाद बात आती है अनुभाव की। अनुभाव है क्या है? भूमि पर गिरना, छाती पीटना, प्रलाप करना, मूर्छित होना, कांपना। हम जिस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे वो क्रियाकलाप ही अनुभाव हैं। इसके बाद संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है? संचारी भाव जो निर्वेद है, मोह है, व्याधि है, ग्लानि है, विषाद है, जड़ता है, उन्माद, ये जो भाव हमारे अंदर बार बार उत्पन्न होते हैं, आते हैं, उत्पन्न होते हैं, आते हैं, ये सभी संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की जो संख्या काफ़ी है, तो इसलिए जो है क्योंकि जब हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो कई प्रकार के भाव हमारे अंदर आते हैं, कई प्रकार के भाव हमारे अंदर से जाते हैं, और ये एक अल्पकालीन भाव होते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते। इसलिए संचारी भाव हमारे जो मन में ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते हैं। उदाहरण देखेंगे, जो करुण रस का उदाहरण क्या है? अभी तो माथ बंधा था, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सुंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, और पड़ी है छिन्नाधार। ये पूरे का पूरा करुण रस का जो है उदाहरण है, और इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से है। देखेंगे कि इन पंक्तियों में क्या है? जो विनष्ट पति है, मतलब एक जो स्त्री है, उसका जो पति है वो अब उसके समीप नहीं है, वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए जो है उसकी जो प्रतिक्रियाएँ हैं उनके बारे में चर्चा की गई है कि वो किस तरह की जो है प्रतिक्रियाएँ करती है। तो पति जो है वो आलम्बन, जिसकी वजह से वो जो है प्रलाप कर रही है, दुखी हो रही है, जो आप अपना दुख व्यक्त कर रही है विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, तो वो सभी जो है वो आलम्बन जो है उसका पति है। मुकुट पे बंधा हुआ मुकुट, हल्दी के हाथ होना, ये सभी उद्दीपन है, क्योंकि अभी बेचारी के जो मुकुट बंधा हुआ था और अभी उसने हल्दी लगाई थी, और इसी कारण इन चीज़ों को देखकर वो उसका दुख जो है, कष्ट है, और ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रहा है, कष्ट को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका बेसहारा पड़ा होना, जो वो उस समय बेसुध पड़ी हुई है, नायिका इस समय जो है बेसुध पड़ी हुई है, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो उसका जो पति है वो नहीं है उसके पास, तो वो अनुभव है, ये अनुभव है। और उसमें विषाद, स्मृति, जड़ता, वह सब संचारी भाव, जैसा कि अभी जिक्र किया गया था कि बहुत सारे भाव उसके अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन क्षण मात्र के लिए आते हैं, क्षण मात्र के लिए चले जाते हैं, वो सभी संचारी भाव हैं। तो इस तरह से जो है करुण रस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम हास्य रस की। हास्य रस की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव को ह्रास कहते हैं, और ह्रास कहते हैं, और यही ह्रास पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। जो इन चीज़ों को देखकर वाणी, किसी ने जो है मतलब जो हास्यप्रद वेशभूषा पहनी हुई है, कोई वाणी से जो है हास्यप्रद चीज़ें आपको बता रहा है, सुना रहा है, या कोई ऐसी शारीरिक चेष्टाएं कर रहा है तो जिससे आपको जो है हंसी आ रही है जिन चीज़ों को देखकर, तो ऐसे भाव जब हृदय में उत्पन्न होते हैं तो वो हास्य पुष्ट हो जाता है, और यही हास्य पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है, यही हास्य रस कहलाता है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो ह्रास है, आलम्बन विभाव है, विकृत वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं, वो जितनी भी प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं, जैसे भी उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी आलम्बन विभाव हैं, जिनकी वजह से हंसी आ रही है, वो सब आलम्बन विभाव हैं। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव आपका आश्रय की मुस्कान, नेत्र का मिचमिचाना, अट्टहास करना, यानी जो क्रियाएँ हो रही हैं वो सभी जो है अनुभाव हैं। संचारी भाव वो ये जो मन में जितने भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं? वो संचारी भाव हैं। हर्ष है, आलस्य है, निद्रा है, कंपन है, उत्सुकता है, तो वो सभी संचारी भावों के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे, मुनि बृंद सुखारे। मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, आगे भी हैं इसकी पंक्तियाँ, लेकिन मैंने 2 ही लिखी हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि एक बार ऐसा होता है जब श्री रामचंद्र जी वनवास में हो रहे होते हैं, और वनवास में वनों में भटक रहे होते हैं, उस समय एक का वर्णन है कि जो आपका गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, वो किसी श्राप की वजह से जो है एक पत्थर की शिला में परिणत हो गई थी, पत्थर की शिला बन गई थी। तो जैसे ही रामचंद्र जी वहाँ से वन से गुजरे, तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी का पैर उस पत्थर की शिला पर लगा, तो वो एक नारी बन जाती है, स्त्री बन जाती है, यानी वो श्राप मुक्त हो जाती है। श्राप मुक्त होने से वो स्त्री बन जाती है, और इस प्रकार से जो है उसका उद्धार हो जाता है। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये पूरी चर्चा वनों में फैल जाती है। जो वन में जितने भी ऋषि जो महर्षि थे वो अपना तपस्या कर रहे थे, उन सभी में फैल जाती है, आग की तरह फैल जाती है कि एक पत्थर की जो नारी है, जो पत्थर की शिला थी वो एक नारी बन गई है। इसलिए वे सभी जो है सारे लोग जो है वो श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहे होते हैं, और कोई पत्थर की शिला से जो है अन्य नारी श्री रामचंद्र जी के पैर से बन जाएगी, जिससे हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है इस बात को सुनकर जो है हास्य रस उत्पन्न हो रहा है।
तो ये हास्यरस का उदाहरण है। अब बताया क्या जा रहा है, यहाँ स्थायी भाव ह्रास है, ह्रास उत्पन्न हो रहा है। रामचंद्र जी आलम्बन, आलम्बन रामचंद्र जी इसलिए हैं कि रामचंद्र जी की वजह से ही जो है वो पत्थर की शिला स्त्री बनी है। गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार उद्दीपन है कि उद्धार किसका किया गया था, गौतम ऋषि की पत्नी का किया गया था। बनी वजह कौन बनी थी, गौतम ऋषि की पत्नी ही बनी थी, जिसकी वजह से अन्य लोग जो है वो शिलाओं को स्त्रियों में परिणत कराने के लिए श्री रामचंद्र जी से इच्छा कर रहे थे। अब आगे क्या है, मुनियों की कथा आदि सुनाना अनुभव है कि ऋषि मुनि जो है वो जो पहली प्राचीन कथाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अनुभव है। हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या काफ़ी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सारे संचारी भाव हैं। और आपका जो आलम्बन है, विंध्य के उदासवासी हैं, जो विंध्य पर्वत पर रहने वाले जो ये ऋषि मुनि हैं वो बेचारे उदास घूम रहे हैं, तो इसलिए जो है वो आलम्बन, हाँ ये आलम्बन जो है उन विंध्य के वासी हैं, क्योंकि ये बेचारे जो विंध्य के वासी हैं उन्हीं के बारे में जो है चर्चा की गई है इसमें, तो इसलिए ये यहाँ पर इसकी ये आलम्बन विवाह है। अब ये आपका जो है एक वीडियो कंप्लीट होता है, आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो तैयारी जीत की हमारा चैनल है और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ आगे भी आप इसी तरह से जो है सहयोग बनाए रखें और साथ देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।